अगले दिन मेहंदी की रस्म थी और शाम को संगीत था। घर में खूब रौनक थी। लड़कियां आरवी को तैयार करके लेकर आती हैं। आरवी ने ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप पहना था और बालों का मैसी बन बनाया हुआ था। लाइट सा मेकअप और वही प्यारी सी मुस्कान के साथ दुल्हन वाली शर्म सब उसको बहुत खूबसूरत बना रही थी। राधिका, श्रुति और वाकी की लड़कियां आरवी को लेकर बीच में बिठा देती हैं। मेहंदी वाली मेहंदी लगाना शुरू करती हैं। सारे लड़के भी वही थे। शिवांग ने ग्रीन कलर की शर्ट के साथ व्हाइट जैगिंग पहनी हुई थी। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। राधिका उसके पास जाकर उसको लाकर आरवी के पास बिठा देती है। शिवांग आरवी को देख हल्के से मुस्कुरा देता है। आरवी के चेहरे पर भी बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। मेहंदी वाली दूल्हा दुल्हन को मेहंदी लगाना शुरू करती है। एक पड़ोस की आंटी मुस्कुराते हुए, अरे राधिका, तेरे भाई की शादी है, कुछ धूम तो मचा, वैसे तो पूरे घर में नाचती फिरती हैं। अरे चाची, क्या बात कही आपने, रुकिए अभी आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, वैसे भी मेरे इकलौते भाई की शादी है। राधिका शिवांग और आरवी को देखकर चहकते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। राधिका अपनी बहन को बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए जल्दी से गाना लगा देती है। गाना सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका श्रुति और वाकी की लड़कियों के साथ बीच में आकर डांस करना शुरू करती है। उसी वक्त अनिरुद्ध और अरमान भी किसी काम को डिस्कस करते हुए अंदर आते हैं। राधिका को डांस करते देख अरमान मुस्कुराने लगता है और वही खड़ा हो जाता है। अनिरुद्ध उसको देख मुस्कुराते हुए नामे सिर हिला देता है। ओ कड़ियो गुड़ किन्ने खा लिया, स्वीटी गुड़ वाली चा किन्ने पीती, स्वीटी। बुआ जी दा नाड़ा किन्ने खिंचिया, हाँ ओ खिंच के मारी किन्ने सीटी। ओ छड्डो जी छड्डो, जाके पकड़ो वो हलवाई के जिसने गुड़ की बना दी मिठाई। ओ सबको बात है ये समझाई, ओ गुड़ नालो इश्क मिठा, ओ गुड़ नालो इश्क मिठा। गाना खत्म होता है और उसके बाद एक नया सॉन्ग शुरू हो जाता है। राधिका आरवी के पास बैठ उसके हाथों को देख मुस्कुराते हुए, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। श्रुति शिवांग के पास आकर आरवी को देख बैठे बैठे नाचते हुए, ओ हरियाली बन्नो ले जाना तुझको गुया, आने वाले है सयां थमेंगे आके बाइयां, गूंजेगी शहनाई इंगनई इंगनई, मेहंदी है रचने वाली। दोनों उठकर सब लड़कियों के साथ डांस करते हुए गाजे बाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन, तेरे आंगन हरियाली बन्नी। राधिका आरवी के पास आकर उसके कंधे से कंधा मार शिवांग की तरफ इशारा करके, तेरी मेहंदी वह देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वह पैरों में तेरे। चुपके से हरियाली बन्नी श्रुति आरवी के पास आकर अपने घुटनों पर बैठ उसकी चिन पर हाथ रख मुस्कुराते हुए, मेहंदी रूप संवारे ओ मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। श्रुति राधिका का हाथ थाम उसको पीछे से हक करके इधर उधर घूमते हुए, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाना खत्म होता है। वैसे ही वो आंटी राधिका को देख, वाह लड़कियों तुम लोगों ने तो महफिल जमा दी, मजा आ गया। अरे मेरी सोन चिड़ैया तो बहुत अच्छा डांस करती है, दादी राधिका की नजर उतारते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। अरमान तो दीवार से टेक लगाए एकटक मुस्कुराते हुए राधिका को देख रहा था। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध उसके कंधे पर मार, अबे ओ आशिक की औलाद, तेरी आशिकी हो गई हो तो चले, बहुत काम पड़ा है। उसके ऐसे मारने से अरमान हड़बड़ा जाता है और राधिका से नजरें हटा लेता है। अनिरुद्ध उसको देख, चल शाम को संगीत है और कल शादी, बहुत काम बाकी है बेटा, तेरी आशिकी के चक्कर में तेरी बाबी हमारी ही इज्जत उतारेगी अगर कुछ कमी रह गई, कहकर मुंह बना देता है। उसकी बात सुनकर अरमान मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है और एक नजर राधिका को देख अनिरुद्ध के साथ निकल जाता है। शिवांग के मेहंदी लग गई थी लेकिन आरवी के अभी रह गई थी। आरवी बैठे बैठे थक गई थी। शिवांग बहुत देर से उसे देख रहा था लेकिन उसके हाथ की मेहंदी भी गीली थी तो वो खुद कुछ कर नहीं सकता था। शिवांग राधिका को आवाज देता है तो राधिका उसके पास आकर, जी भाई कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए राधू, बस एक पिलो लाकर शोना को दे दे, उसकी बैक पेन हो रही है। शिवांग उसको देखकर कहता है। कौन शोना? राधिका हैरानी से कहती है। उसकी बात सुनकर शिवांग की नजरें आरवी पर चली जाती हैं। उसकी नजरों का पीछा कर राधिका भी उधर ही देखती है। आरवी को देख उसको समझ आ जाता है। वो शिवांग को देख शरारत से, ओए होए आर्य की शोना, शोना के आर्य भाई वाह कहकर हंस देती है। उसकी हंसी सुन शिवांग हल्के से उसके गाल पर चपत लगा, चल जा शैतानी, बहुत सुचती है तुझे। राधिका मुस्कुराते हुए चली जाती है। एक पिलो लाकर वो आरवी के पास जाती है और उसके पीछे रख उसको आराम से बिठा देती है। आरवी उसको देख मुस्कुराते हुए, थैंक यू राधू। ये थैंक यू की हकदार मैं नहीं हूं भाभी, राधिका मुस्कुराते हुए कहती है।
उसकी बात सुनकर आरवी हैरानी से उसको देखती हैं तो राधिका मुस्कुराते हुए शिवांग की तरफ इशारा कर देती हैं। आरवी शिवांग को देखती हैं जो किसी से बात कर रहा था, उसको देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद सबके मेहंदी लग गई थी और सबकी जोरों की भूख लगी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि खाना खाया कैसे जाए। उसकी भी दिक्कत दादी ने दूर कर दी। जितने भी शादीशुदा जोड़े थे वो अपनी अपनी बीवियों को खाना खिलाने वाले थे। उनकी बात सुनकर राधिका मुंह बनाते हुए, क्या ओल्ड लेडी, अब हम कैसे खाए? मैं खिला देता हूं ना, अरमान जल्दी से बोलता है। उसकी बात सुनकर सब उसको देखने लगते हैं। सबको देखता पाकर अरमान खुद को कंट्रोल करते हुए, एक दोस्त क्या अपनी दोस्त को खाना नहीं खिला सकता क्यों दादी? उसकी बात सुनकर दादी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल खिला सकता है। अरमान मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध को देख, अनीतू श्रुति को खिला दे। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध एक नजर श्रुति को देख खाना लेने चला जाता है। शिवांग भी आरवी को बहुत प्यार से खाना खिला रहा था। अरमान राधिका के लिए खाना लेकर आता है तो राधिका उसको देख, जल्दी से खिला यार, बहुत तेज की भूख लगी है। हाँ ना, भूख कर बैठने तो दे, अरमान उसको छेड़ते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका का मुंह बन जाता है। अरमान एक बाइट लेकर उसकी तरफ बढ़ाता है। जैसे ही राधिका मुंह खोलती है, अरमान अपना हाथ मोड़ वो बाइट खुद खा लेता है। राधिका का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। अरमान मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसको ऐसे देख राधिका अपना हाथ उल्टा करके उसकी बाह पर जोर से मारती है, लेकिन उसकी मार का कोई असर अरमान पर नहीं हुआ था। अरमान एक और बाइट लेकर उसकी तरफ बढ़ाता है। इस बार राधिका मुंह ही नहीं खोलती। अरमान उसको देख मुस्कुराते हुए, इस बार सच्ची तुम्हें ही खिला रहा हूं, खोलो मुंह। उसके कहने पर राधिका मुंह खोल देती है। अरमान उसको खिला देता है। राधिका आराम से खा रही थी और अरमान उसको प्यार से खिला रहा था। इधर अनिरुद्ध भी श्रुति को खिला रहा था और वो मजे से बैठी खा रही थी और बीच बीच में उससे बात भी कर रही थी। अनिरुद्ध उसको देखते हुए उसको खिला रहा था। सब काम फटाफट से खत्म करते हैं क्योंकि शाम को संगीत था। उसकी सारी तैयारी करनी थी। पुरोहित सदन ही इतना बड़ा था कि शादी के सारे फंक्शन वहीं से हो रहे थे। अरमान और अनिरुद्ध बाहर लॉन में संगीत का फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वीरेन जी सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अरमान और अनिरुद्ध सारी तैयारी देख रहे थे। अब इंतजार था रात का। जारी है। फॉलो करें और अपना प्यार और साथ बनाए रखें। स्टिकर भी दे और प्लीज रेटिंग भी दे और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे। हाय, मैं नैन्सी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है या उसका दोस्त कौन है या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।